नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल ट्रिकी शिक्षा में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 जुलाई को जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया है, कितने पदों के लिए सिलेक्शन हुआ था और कितने पद रिक्त रह गए थे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा 6 to 8 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 7 जुलाई को जो है काउंसलिंग किया गया था। तो देखिए कहाँ पे कितनी सीट अभी भी रिक्त रह गया है। तो देखिए साथियों, एक तो इतने ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचते हैं पर पता नहीं सीट कैसे रिक्त रह जाता है। महिलाओं को जो है ये आरक्षण के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए अररिया और अरवल और औरंगाबाद ये तीनों जिला में काउंसलिंग नहीं किया गया था। बांका में काउंसलिंग किया गया जिसमें 78 पद थे, जिसमें से 58 पद भरा गया और 20 पद रिक्त रह गए। ठीक है। बेगूसराय में 159 पदों पे काउंसलिंग की जानी थी, जिसमें से 129 पद भरा गया और 30 पद अभी भी रिक्त हैं। भागलपुर में 61 पद पे किया गया, जिसमें से 45 पद भरे गए, 16 पद अभी भी रिक्त है। फिर उसके बाद 3 जिला में काउंसलिंग नहीं किया गया, भोजपुर, बक्सर और दरभंगा में। उसके बाद पूर्वी चंपारण में किया गया, जिसमें से 28 पद पे था, जिसमें 22 पद भरे गए और 6 पद रिक्त रह गए। गया में 300 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 215 पद भरे गए, 85 पद अभी भी रिक्त रह गए। उसके बाद फिर से 3 जिला में काउंसलिंग नहीं हुआ, गोपालगंज, जहानाबाद और जमुई में। फिर कैमूर में काउंसलिंग किया गया और कैमूर में जो है 46 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया और 37 पद भरे गए, 9 पद अभी भी रिक्त रह गए। और फिर कटिहार में 16 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 14 पद भरे गए, 2 पद अभी भी रिक्त रह गए। किशनगंज में 9 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 5 पद भरे गए, 4 पद अभी भी रिक्त रह गए। लखीसराय में 23 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 15 पद भरे गए और 8 पद अभी भी रिक्त रह गए। ठीक है। मधेपुरा में काउंसलिंग नहीं किया गया। उसके बाद मधुबनी में जो है 56 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 52 पद भरे गए, 4 पद रिक्त रह गए। ठीक है। इसके बाद मुंगेर, मुजफ्फरपुर और नालंदा में काउंसलिंग नहीं किया गया। उसके बाद नवादा में 84 पद के लिए काउंसलिंग किया गया, जिसमें 65 पद भरे गए, 19 पद अभी भी रिक्त रह गए। ठीक है। पटना में 249 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 193 पद भरे गए, 56 पद अभी भी रिक्त रह गए। ठीक है। पूर्णिया में 9 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, जिसमें 7 को हुआ और 2 पद अभी भी रिक्त रह गए। रोहतास में 209 पदों के लिए, जिसमें 178 हुआ और 31 अभी भी रिक्त रह गए। सहरसा में 128 पद था, जिसमें से 64 पद भरा गया और 64 पद अभी भी रिक्त रह गया, यानी आधा आधी सीट ही भरा, आधा आधी सीट खाली चल गया। ये कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समस्तीपुर में देख लीजिए काउंसलिंग ही नहीं किया गया। शेखपुरा में 118 पदों के लिए काउंसलिंग किया गया, 68 पद भरे गए और 50 पद रिक्त रह गए। इसके बाद शिवहर में 75 पद के लिए काउंसलिंग किया गया, 51 पद भरे गए और फिर जो है 24 पद रिक्त रह गए। ठीक है। इसके बाद सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में 12 पद के लिए काउंसलिंग किया गया था, जिसमें 9 पद भरे गए, 3 पद अभी भी रिक्त रह गए। सिवान में 125 पदों के लिए काउंसलिंग की गई थी, जिसमें से 105 पदों पर नियुक्ति हो सकी है, 20 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं। सुपौल में 119 पदों पर काउंसलिंग की गई थी, 83 पद भरा गया है, 36 अभी भी रिक्त है। वैशाली में 62 पद पे काउंसलिंग की गई थी, 51 जो है भरा गया है, 11 अभी भी रिक्त है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा 412 पदों के लिए काउंसलिंग की गई थी, जिसमें से 289 पद भरा गया है, 123 अभी भी रिक्त रह गई है। तो ये था, आप लोगों ने देखा कि कुल जो है 2378 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ, जिसमें से 1755 ही सेलेक्ट हो पाए, चयनित हो पाए। इतना सीट था और फिर जो है 623 सीट अभी भी वापस चला गया, यानी बाकी रह गया। तो ये सरकार जो है सही नहीं कर रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और जो है महिला अभ्यर्थियों को पहले महिला पदों पे फुल करना चाहिए, उसके बाद पुरुष पदों में जो है उनको मिलना चाहिए, तभी जा कर के सारे सीट भर पाएंगे। नहीं तो ऐसे में सीट बाकी रह जाएगा और पुरुष अभ्यर्थी बचे ही रह जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाइए। ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।